कर रही हूँ। आज हमारी एंगेजमेंट एनिवर्सरी है और आज ही के दिन मुझे बुलाकर वो गायब है। आज मैं उसको हर बार की तरह माफ नहीं करूंगी। ईशान के बारे में सोचते हुए गीत मुस्कुराने लगी। बगल की टेबल पर बैठा हुआ एक आदमी बड़ी देर से उसे पीते हुए देख रहा था। वो अब अपनी कुर्सी से उठा और उसके पास आकर बोला, मैडम चलिए मैं आपको आपके होटल रूम तक छोड़ दूं। क्या रूम नंबर है आपका? यह आदमी भी नशे में धुत था, पर गीत को अभी इतनी भी नहीं चढ़ी थी कि वो इस आदमी के इरादों को समझ ही ना पाए। नो थैंक यू, गीत ने ये बोलकर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और फिर एक ही सांस में अपने सामने रखी वाइन का ढक ली। वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा गीत को देखे जा रहा था। कैसा बेशर्म इंसान है ये। इतना सोचते हुए गीत अपनी कुर्सी से उठी और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। आज का सारा अरेंजमेंट ईशान ने किया था। सुबह ही मैसेज करके उसने गीत को होटल एशिया श्रीपति में शाम को 7 बजे आने को कहा था। जब गीत होटल में पहुंची तब होटल के मैनेजर ने बड़े अदब से उसे उसकी टेबल तक पहुंचाया और साथ में रूम नंबर 105 का रूम कार्ड देते हुए कहा कि ये रूम कार्ड ईशान सर ने आपको देने को कहा है। आज गीत ने फिरोजी रंग की नी लेंथ फ्रॉक पहनी थी और उसके साथ मैचिंग सैंडल्स और पर्स लिया था। कुछ तो उसकी ड्रेस का रंग उसकी नाजुक और गुलाबी त्वचा को और निखार रहा था, तो इसमें कुछ कमाल आज की वाइन का भी था। अब तक गीत लिफ्ट तक पहुंच चुकी थी। उसने लिफ्ट में अंदर जाने के बाद लिफ्ट मैन से फर्स्ट फ्लोर पर ले चलने को कहा। जैसे ही लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पर आकर रुकी, गीत को लगा कि कहीं वो यहाँ ही उल्टी ना कर दे। उसने अपने एक हाथ से अपने मुंह को दबाया और अपने रूम की तरफ भागी। ये तो अच्छा था कि उसके रूम का दरवाजा थोड़ा खुला था, वरना रूम कार्ड निकालने में ही शायद वहीं उल्टी कर देती। गीत जल्दी से रूम के अंदर घुसी और बाथरूम में वॉश बेसिन के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो उल्टी करना चाहती थी जिससे आज की वाइन का असर कुछ कम हो जाए, पर उसे सिर्फ चक्कर आ रहे थे और उसका जी मचल रहा था। ईशान का इंतजार करते करते उसने जरूरत से ज्यादा ही पी ली थी। वो नशे के सुरूर में अभी तक बाथरूम में ही खड़ी थी और बाथरूम का दरवाजा बंद था, शायद इसलिए उसे बाहर से लोगों के बोलने की आवाज नहीं आ रही थी। होटल के जिस मैनेजर ने गीत को रूम कार्ड दिया था वो किसी से बड़े अदब से बोल रहा था, सर ये हमारे होटल का सबसे अच्छा कमरा है, इसमें आपकी जरूरत के हिसाब से सारी सुविधाएं हैं। आपकी कल की मीटिंग के लिए नीचे के हॉल में सारा अरेंजमेंट भी मैंने खुद करवाया है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो। होटल का मैनेजर इतना बोल ही रहा था कि उस आदमी ने रूम का दरवाजा मैनेजर के मुंह पर बंद कर दिया। युग मेहरा को चापलूसी एकदम भी पसंद नहीं थी और अधिकतर उसको चापलूसी घेरे रहते थे। सारे के सारे लोग किसी ना किसी तरह से युग को खुश करने में ही लगे रहते थे। युग ने इतनी कम उम्र में बिजनेस वर्ल्ड में अपने डैड से अलग अपनी एक पहचान जो बना ली थी। दरवाजा बंद करके युग अपने स्वीट के बेडरूम में पहुंचा और अपना कोट उतारकर एक तरफ फेंक दिया। अब वो अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बाथरूम में शावर लेने जा रहा था, क्योंकि आज सुबह से ही वो मीटिंग में व्यस्त था। थकान उसके सांवले हैंडसम चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। 5 फीट 10 इंचेस हाइट, क्लीन शेव्ड, छोटे सिल्की बाल, भूरी आंखें और बड़ी बड़ी आईलैशेस में वो किसी भी मॉडल से कम नहीं लगता था। बाहर जो भी हो रहा था उन सारी बातों से बेखबर गीत अब भी बाथरूम में वॉश बेसिन के पास खड़ी थी। उसके पेट में दर्द हो रहा था और वो किसी तरह अपने आप को संभालना चाहती थी। और कहीं ईशान ने मुझे इस हालत में देख लिया तो वो क्या सोचेगा? उसे लगेगा कि जब से वो गया है तब से मैं पीने लगी हूँ। कैसे समझाऊंगी मैं उसे कि मैं अभी भी उसकी पहले वाली गीत हूँ। बस आज उससे मिलने की खुशी में कुछ ज्यादा ही पी ली है मैंने, या फिर आज की वाइनें कुछ अलग थी। नहीं नहीं, उसकी नजरों में मैं अपना इंप्रेशन नहीं खराब करना चाहती हूँ। आखिर उसने इतना बढ़िया रूम सिर्फ मेरे लिए तो बुक करवाया है।
बस यही सोचते सोचते हिम्मत करके गीत वॉश बेसिन के पास से हटी, पर बाथरूम से बाहर जाने के लिए उसने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा अपने आप ही खुल गया और गीत सीधे युग की बाहों में जा गिरी। युग को तो जरा सा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके अलावा कोई और भी उसके कमरे में हो सकता है। पहले तो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने अपने आप बाहें फैलाकर गीत को थाम लिया, पर जैसे ही उसकी बाहों में एक कोमल शरीर आकर टिका तो उसके कॉन्शियस माइंड ने अपने आप बाहें खींच ली और गीत एक झटके में ही जमीन पर जा गिरी। अरे, कोई जादू है क्या? ये जो बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया और मुझे थाम भी लिया और अब अचानक से गायब हो गया। गीत अपने हाथों को सहलाते हुए खुद से बुदबुदा उठी। कुछ देर तक तो युग उसको देखता ही रहा, पर अब उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। आखिर कौन है ये लड़की? कैसे इस होटल के मैनेजर ने मुझे खुश करने के लिए भेजा है? अगर ऐसा है तो मैं ये होटल बंद करवा दूंगा। हिम्मत कैसे हुई उसकी ऐसा सोचने की भी? इतना सोचते ही युग का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसके मन में आया कि इस खूबसूरत लड़की को उसके लंबे बालों से पकड़कर अपने रूम से बाहर फेंक दे। युग बस उस लड़की को बाहर फेंकने के लिए झुकने ही वाला था कि गीत ने अपने दोनों हाथों से उसके एक पैर को जोर से पकड़ लिया। अरे, ये तो कमाल हो गया! बाथरूम का दरवाजा फिर से मेरे पास आ गया। इसके पैर हैं क्या? चलो, इसे ही पकड़कर उठ जाती हूँ मैं। इतना कहते हुए गीत युग के पैर का सहारा लेकर उठने लगी। जैसे जैसे गीत के हाथ युग के पैरों पर ऊपर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे युग का गुस्सा भी आसमान छू रहा था। इससे पहले कि गीत के हाथ और आगे बढ़े, युग ने उसे उठाया और पास रखे सोफे पर फेंक दिया। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो जब मैं शावर लेकर आऊं तब तुम मुझे यहाँ नहीं मिलनी चाहिए। इतना कहकर युग ने पास की अलमारी से तौलिया निकाला और बाथरूम में घुस गया। आह, ये आज ईशान को क्या हो गया है? इतनी बेरुखी तो कभी नहीं देखा है उसने मेरे साथ। ये सोचते हुए गीत उसी के सोफे पर सो गई। युग अब बाथरूम से निकल आया था। उसके बाल अब भी गीले थे और उसने सिर्फ सफेद तौलिया लपेट रखा था, पर जैसे ही उसकी निगाह सोफे पर सोती हुई गीत पर पड़ी तो उसका मूड फिर से खराब हो गया। ये अभी तक यही है, इसे एक बार में कुछ समझ नहीं आता क्या? इतना सोचते हुए युग ने होटल के मैनेजर का नंबर मिला दिया। मेरे कमरे में लड़की किसने भेजी? युग ने किसी तरह अपना गुस्सा दबाते हुए मैनेजर से पूछा। मैनेजर पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाया कि युग क्या बोल रहा है, क्योंकि उसने तो किसी भी लड़की को युग के कमरे में नहीं भेजा था। फिर उसे लगा कि जैसे उसके समझने में कोई भूल हुई है। शायद युग किसी लड़की के साथ रात बिताना चाहता है। सॉरी मिस्टर मेहरा, हमसे आपकी खातिरदारी करने में कमी रह गई, पर अगर आप हमें ये बता दें कि आपको किस तरह की लड़कियां पसंद है तो हम एक नहीं करीब 2 घंटों में। मैनेजर फोन पर बोले जा रहा था कि तभी अचानक से फोन पर बीप की आवाज आने लगी। युग ने मैनेजर की बात खत्म होने से पहले ही फोन काट दिया था। अगर इस लड़की को होटल वालों ने नहीं भेजा तो फिर ये किसका काम है? खैर, जो भी हो, मैं अब इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना सोचते हुए युग ने गीत को कमरे से बाहर फेंकने के लिए अपने हाथों में उठा लिया। गीत की नींद अचानक बेरहमी से उठाए जाने से थोड़ी सी खुल गई और अपने पैरों के नीचे जमीन ना पाने पर वो बेचैन हो गई और आधी बेहोशी की हालत में वो इधर उधर हवा में अपने पैर चलाने लगी। उसका एक पैर युग के तौलिए में फंस गया और एक झटके में तौलिया जमीन पर गिरा। युग अभी तो गीत को अपने रूम से बाहर फेंकने जा रहा था, पर अब अचानक से जहां था वहीं ठिठक गया। उसने नीचे जमीन पर पड़े अपने तौलिए को देखा, फिर गीत के उसके शरीर से चिपके पैरों को। युग को एक अनछुए एहसास ने छू लिया। युग मेहरा अब अपनी भावनाओं के आगे बेबस महसूस कर रहा था।